ओके, क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा अद्भुत प्रेम करने वाला चमत्कारी ईश्वर है। पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह करने वाला, तू क्षमा देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस आराधना स्तुति समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा हो, तेरा राज्य है। पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए। ओके, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहां। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहां। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहां। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज रहती वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सच में परमेश्वर
हमारा ठिकाना तुझ में है पिता परमेश्वर, उस स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी ईश्वर है। तू पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हमें इस दुनिया में, इस धरती पे दुख है, तकलीफ है, परंतु पिता परमेश्वर उस स्वर्ग में पिता परमेश्वर हमेशा बहारें हैं, हमेशा रोशनी है, कोई अंधकार नहीं है और हमेशा खुशबू है पिता परमेश्वर तेरे प्यार की। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस गीत को गाएंगे, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। और मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, और मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सब मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत शाम के लिए, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ जैसे कि हमने गीत में सुना कि उसके मार खाने से और उसके गाड़े जाने से और मौत पर विजय पाने से, लाइक सुसमाचार अधूरा नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और कब्र में रखा गया, यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, परंतु बोलता है कि वो तीसरे दिन जी भी उठा। तो उसके मौत पर विजय पाने से हम सब का उद्धार हुआ है और हम सबको नई जिंदगी मिली है, नया जीवन मिला है। तो क्यों ना हम उस प्रभु की आराधना करें। तो हम इस गीत को गाएंगे, आराधना हम करते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं।
हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो, लेकिन धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो आप हमारे बीच में वास करते हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप आराधना के योग्य परमेश्वर हो, आप अति महान परमेश्वर हो और आप अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया प्रभु, कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, आप हमें बहुत अनुग्रह देते हो पिता परमेश्वर, और हमारी जो भी जरूरत है वो सारी जरूरतों को आप पूरा भी करते हो। और धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए प्रभु, कि इस कलीसिया में पिता परमेश्वर आपने आशीष की आज्ञा रखा है प्रभु, और जो भी इस कलीसिया में भाग लेता है पिता परमेश्वर वो आपके भरपूर जीवन का अद्भुत आनंद उठाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा वो अपने लोगों का पालन पोषण करते हो प्रभु, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए और यहाँ के पासबान के लिए, और इस कलीसिया में जो भी विश्वासी भाई बहन है प्रभु, उन सभी के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए कि इस कलीसिया का रचयिता आप हो प्रभु। होने देना प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना, आप हमें मार्गदर्शन देना। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान पर बैठ सकते हैं।
बहुत ही अद्भुत समय था परमेश्वर की आराधना, है ना, उसकी महिमा, परमेश्वर की स्तुति करने का, और बहुत ही अद्भुत समय था। और हम जानते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है ना, परमेश्वर को बहुत पसंद आता है जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो क्यों ना इस समय परमेश्वर हमारे बीच में है और उस परमेश्वर का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो क्या हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति आए हैं? आप अपने आसपास में देखो तो कोई है? नहीं है ना आज। तो क्यों ना हम अपने खुद के लिए ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो बहुत ही अद्भुत समय है। तो क्यों ना इस रविवार की शाम की सभा में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और ज़रूर बने रहिए। रविवार की शाम की सभा 5 बजे होती है और बुधवार की जो सभा रहती है वो 5:30 बजे होता है। तो ज़रूर आपको समय मिलता है तो ज़रूर आप उसमें भाग लीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही जाहिर खबर है। और धन्यवाद आप सभी का। और जो भी इस चर्च सभा का जो भी विजन है, जो भी दर्शन है और जो भी कार्य है, सुसमाचार प्रचार करना है ना, लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाना और जो भी बातें हैं परिवार को प्रभु में बढ़ाना, तो इन सारी बातों को आप अपने प्रार्थना में भी रख सकते हैं। और आपको एक पर्चा भी दिया था, प्रार्थना का लिस्ट भी दिया था, तो ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर इस कलीसिया की जो भी ज़रूरत है वो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए उसे पूरा करे। तो धन्यवाद आप सभी का इस कलीसिया में आने के लिए, भाग लेने के लिए। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं और फिर आगे के समय में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु। आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हो, आप असंभव को भी संभव करते हो प्रभु। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का, आपने इस कलीसिया की स्थापना की है प्रभु। और इस कलीसिया के विरोध में अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि उस कलीसिया के साथ आप हो प्रभु। और इसलिए आपके वचन वायदे हमें स्मरण दिलाता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। और इस कलीसिया की जो भी ज़रूरत है हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी ज़रूरतों को आप जानते हैं, आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले ऑफरिंग मैसेज को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय दान का समय रहेगा, भेंट का समय रहेगा। तो क्यों ना इस समय हम जिग्नेश भाई का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। तो ये भेंट का समय है और आप परमेश्वर के वचन से निकाल सकते हो। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन 44 से हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 2 और 44 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यह एक अद्भुत घटना है। जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण होता है, उसके बाद जब पिंतकुस्त का दिन आता है तो उस समय 12 चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है, तब जो पतरस है जो उसका प्रथम प्रचार करता है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। और उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि 3000 लोग उद्धार में आते हैं। और उसके बाद की ये घटना है कि जब वो 3000 लोग विश्वास करते हैं और कलीसिया में आते हैं, संगति में आते हैं। तो यहाँ हम बहुत खूबसूरत एक बात देखते हैं कि
जो 3000 लोग थे उन्होंने कुछ एक इतना अद्भुत तोहफा पाया है अपने जीवन में कि उन्होंने एक उद्धारकर्ता को पाया था, है ना। पतरस ने एक सुसमाचार का प्रचार किया वहाँ पर कि स्वर्ग से एक परमेश्वर है जो पापी लोगों को प्रेम करता है और वो हमारे पापों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल के लिए सुरक्षित है। तो ये जो बात थी, ये जो प्रचार था प्रभु यीशु मसीह के जो उद्धार है वो उसके द्वारा वो जो 3000 लोग थे वो कलीसिया में अपना एक उद्धार का तोहफा ग्रहण करते हैं वहाँ पे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि वो अपनी जो कुछ भी संपत्ति थी या सामान थी उस बेच कर वो क्या करते थे, कलीसिया में या जिसी को आवश्यकता होती थी उनको वो दान करते थे। और उस दान करने का उद्देश्य एक ही था कि जो उस कलीसिया ने पाया एक उद्धारकर्ता, तो उनकी यही इच्छा थी कि हमने एक उद्धारकर्ता पाया है, क्यों ना हमारा परिवार भी उस उद्धारकर्ता को पाए, क्यों ना हमारा एक पड़ोसी उद्धारकर्ता को पाए, हमारा दोस्त जो है वो भी एक उद्धारकर्ता को पाए। तो उस कलीसिया का एक मानो एक मकसद था कि वो जो सुसमाचार था जो उन्होंने सुना था वो कलीसिया के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मिशनरियों को भेजे, ताकि जो उन्होंने तोहफा पाया है, जो उद्धारकर्ता को पाया, जो जीवित परमेश्वर को पाया है, वो दूसरे जो संसार में अभी भी परमेश्वर से दूर है उनको पाए। और हम जानते हैं कि वो उस कलीसिया में से जो थोमा था वो हमारे देश में आया और उसने हमारे देश में प्रचार किया, और आज हमने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और आज हमने भी वो जीवित परमेश्वर को पाया है, वो तोहफा हमने भी आज पाया है। और वो किसकी बदौलत है कि उस कलीसिया ने मिशनरी को भेजा, उनको उस कलीसिया ने अपने दान से सपोर्ट किया, उनको प्रोत्साहित किया कि अलग अलग स्थान पे जाने के लिए। तो वैसी ही जिम्मेदारी आज हमारी भी कलीसिया की है कि हम भी चाहते हैं कि हमने वो तोहफा पाया है तो क्यों ना हम भी दूसरों के लिए वो गवाही का कारण बने, क्यों ना हम भी वो परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर जो पापों की क्षमा देता है, जो अनंत काल की सुरक्षा देता है, तो क्यों ना हम भी वो सुसमाचार दूसरों तक पहुँचाए, है ना। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जिनके पास आज सुसमाचार नहीं है। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि एक खूबसूरत कलीसिया है हमारे पास कि जो मिशनरियों को भेजती है अलग अलग क्षेत्र में, जो सुसमाचार लेके जाती है। तो हम भी कुछ ना कुछ हमारी संपत्ति में से हम परमेश्वर को दान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया कि आपको इतना ही देना है या इतना ही आप दे सकते हो, लेकिन हम जो भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। लेकिन हम पूरे विश्वास से, पूरे आनंद से, कोई भी दबाव के बिना से हम परमेश्वर को देंगे, ताकि वो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो सके और जो अंधकार में जो आत्माएं हैं वो बचाया जा सके। और हम जानते हैं कि जो हम परमेश्वर को देते हैं दान में, वो परमेश्वर प्रति उत्तर फिर से वो हमारे जीवन में देता है। तो इस वचन से आप सबको परमेश्वर आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु, हमारी भेंट को हम आपके सम्मुख लाते हैं। प्रभु, आप आशीषित करना, हर एक कमी घटी को पूरी करना, और हमारी भेंट प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए। प्रभु, आगे की हर एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। कि परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। और इसी दौरान हम भेंट लेंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। नीति वचन उसका 27वां अध्याय। नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 27:8 में, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। क्या लिखा है? स्थान छोड़कर, है ना, जगह छोड़कर। अपना हो सकता है स्थान, कोई भी घर भी हो सकता है ना, कलीसिया भी हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत वचन है कि स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जो चिड़िया अपना घोंसला, जो अपना रहने का स्थान है, और उस स्थान को वो चिड़िया छोड़कर मतलब कि इधर उधर घूमती फिरती है। मतलब यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है और एक मनुष्य के बारे में समझाया भी गया है कि मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो मतलब कि अपना स्थान मतलब वो छोड़ के भटकता रहता है ना। मतलब कि होने के बावजूद भी जैसे कि पुराने नियम में लिखा है कि
परमेश्वर मतलब बहुत उदाहरणों के द्वारा लोगों को समझाता है ताकि लोग अच्छे से समझे। और इसलिए पुराने नियम में भी एक उदाहरण है कि वहाँ पर लिखा है कि बैल अपने स्वामी को पहचानता है, और आगे ये भी लिखा है कि गधा अपने मालिक की स्वामी की चरनी को भी पहचानता है ना। बैल अपने स्वामी को वो पहचान लेता है कि ये मेरा स्वामी है, और तुरंत मतलब कि वो उनके पास चला जाता है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलता है ना। उसको पता है कि यहाँ से मेरा पालन पोषण होता है ना। बैल को पता है, और वो मालिक को जान लेता है, पहचान लेता है कि यही है जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और गधा भी मतलब कि पहचान लेता है अपने स्वामी की चरनी को, है ना। वो अपना रहने का स्थान मतलब उनको पता चले, वो कहीं भी घूमते फिरते हैं लेकिन आखिर में वो स्थान पर वो वापस आ जाते हैं लौट कर। तो यहाँ पे परमेश्वर मतलब कि वो उदाहरण देकर मतलब कि समझा रहा है कि परमेश्वर के लोग, है ना, परमेश्वर ने जिनको बनाया है अपने स्वरूप में, अपना समानता में, और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। और इतना प्रेम करता है कि हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर खुद मतलब कि अपने बेटे को दे देता है। परमेश्वर खुद मतलब कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का बलिदान दे देता है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, जिनसे वो प्रेम करता है ना, जिनकी वो देखभाल करना चाहता है, जिनकी वो ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है। एक समय था जब हम खोए हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई मकसद नहीं था, हमारे पास कोई जीवन नहीं था। हम परमेश्वर से रहित थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे, हम तो नरक के भागी थे, है ना। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन हमें पता है कि एक चरवाहा जो कि हमारे लिए इस धरती पर आया, है ना, प्रभु यीशु मसीह, जो अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर वो इस धरती पर चले आए। और उस परमेश्वर ने, जो कि हम भटके हुए थे, और उन्होंने हमें एक सच्चा राह दिखाया। और एक समय तक हम भटके हुए थे, लेकिन आज हम उनको वापस मिल गए, है ना। हम खोए हुए थे, लेकिन उस परमेश्वर को हम वापस मिल गए। वो चरवाहा जिनकी 100 भेड़ों में से खो गई थी, है ना, 99 में कोई एक स्थान पर छोड़ के एक को ढूंढने गया और वो मिल गया। और वो परमेश्वर बहुत आनंद है हमारे जीवन से। और उस परमेश्वर के पास हमारा उपाय है, उस परमेश्वर के पास हमारी सारी ज़रूरियात है, उस परमेश्वर के पास हमारा मकसद है हमारा जीवन का। और वो परमेश्वर चाहता है कि ये जो कलीसिया है ना, उसका जो भवन है ना, वो विश्वास से उसमें बना रहे, वो विश्वास में उसके अंदर जुड़ कर रहे, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर बहुत बड़ा महान काम करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने जिम्मेदार रखा है ना, इस धरती पर कलीसिया स्थापन किया। यदि हम परमेश्वर को इस धरती पर कुछ नहीं करना रहता तो वो हमें ऊपर ही बुला लेता, है ना। जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर बोलता है चलो आप ऊपर आ जाओ, है ना। धरती पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे दुख है, तकलीफ है, समस्या है, पीड़ा है, बहुत सारी चीज़ें। तो यीशु मसीह ऊपर बुला सकते थे हम लोगों को, लेकिन यीशु मसीह ने इस धरती पर क्यों रखा? मकसद है ना, परमेश्वर की योजना है। और उस योजना के लिए परमेश्वर ने इस स्थान पर हमें रखा है। और इसलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया की स्थापना की है। और परमेश्वर चाहता है कि इस कलीसिया के द्वारा उसकी महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि इस कलीसिया के द्वारा जो लोग खोए हुए हैं उन तक वो पहुँचे। परमेश्वर के हृदय की इच्छा है। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी को कलीसिया में बने रहना चाहिए। और यदि वो बना नहीं रहता तो वहाँ पे क्या लिखा है 27:8 में कि स्थान को छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला को छोड़कर उड़ती फिरती है ना, स्थान को छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है ना। यदि कोई व्यक्ति कलीसिया में नहीं जीता है, कलीसिया के बाहर अपना जीवन जीता है, तो इस संसार में हम देखते हैं कौन है? इस संसार का राजकुमार शैतान, है ना। इस संसार का जो राजकुमार जो शैतान है वो उनका स्वागत करता है, वेलकम, है ना, हमारे पास आइए, आपका स्वागत है। और शैतान क्या करता है? क्या उनके पास कोई भलाई है? बिल्कुल नहीं, है ना। उसके अंदर कोई भलाई है ही नहीं। उनके अंदर तो झूठ निकलता है, बुराई निकलता है, अपराध निकलता है ना। शैतान का मकसद होता है ना चोरी करने, घात, हत्या, नाश करने के लिए आता है। और शैतान का ये मकसद है, शैतान की ये रणनीति है। और शैतान मतलब कि वो अपनी महिमा के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए उनका उपयोग करेगा। जो व्यक्ति मतलब कलीसिया से बाहर जीता है जीवन, उनके लिए,
और उस व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति विश्वासी व्यक्ति कलीसिया के बाहर जीता है तो उनके पास कोई मकसद नहीं होगा, उनके पास कोई दर्शन भी नहीं होगा, उनको भी पता भी नहीं होगा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, उनको ये भी पता नहीं होगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बना के रखा है, क्योंकि वो कलीसिया के बाहर है और उसकी वजह से कलीसिया उसका शैतान उसकी वजह से मतलब कि उसका फ़ायदा उठाएगा। और हो सकता है कि शैतान कलीसिया के विरुद्ध में काम करता है तो हो सकता है कि शैतान उनका भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो कार्नल जी रहा है ना, परमेश्वर की योजना के बाहर है। तो इसलिए मतलब कि हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने कलीसिया इस धरती पर रखा है और स्थान पर, और इसलिए मतलब कि हमें कलीसिया में बने रहना है, कलीसिया के अंदर हमें जुड़ कर रहना है उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर बहुत बड़ा काम करना चाहता है। और इसलिए मतलब कि एक स्थान ये रखा है कि इस कलीसिया के द्वारा लोग परमेश्वर की रोशनी को पाए, है ना, लोग सच्चाई को जाने कि परमेश्वर है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? जब कलीसिया वो प्रकट करेगी, है ना, प्रेम प्रकट करेगी, सुसमाचार प्रकट करेगी, एक दूसरे के प्रति एक कोमल भरा स्वभाव, है ना, प्रेम भरा स्वभाव वो प्रकट करेगी कलीसिया, तभी लोग जान पाएंगे कि सच में इन लोगों के पास कुछ अलग ही है, क्योंकि वो लोग जिन पर भरोसा करते हैं ना, संसार के लोग, वहाँ पर उनको धोखा ही मिलता है, वहाँ पे उनको चोट ही मिलती है। लेकिन कलीसिया एक स्थान है जहाँ पे वो लोग चंगाई पाते, वहाँ पे लोग आशीष पाते, चाहे वो अपनी मानसिकता से वो बीमार हो, चाहे वो आत्मिक रीति से बीमार हो, वहाँ पे वो चंगाई पाता है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर ने ये कलीसिया रखा है, और इसलिए मतलब कि विश्वासी को भी याद रखना है कि यदि वो गिर भी गया है तभी कलीसिया में आना है। ऐसा नहीं कि वो गिर गया चलो मैं कलीसिया क्यों जाऊँ, ऐसा नहीं है। हम सब लोग कोई सिद्ध नहीं है ना, कभी भी हम गिर सकते, लेकिन कलीसिया वो स्थान है जहाँ पे हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण है, वहाँ पे हम उठाए जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो इसलिए मतलब कि हमें कलीसिया छोड़नी नहीं है, हमें कलीसिया में बने रहना है। कलीसिया हमारे लिए एक सुरक्षा का स्थान है, वहाँ पे परमेश्वर ने अद्भुत योजना रखा है हर एक व्यक्ति के लिए, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति का उपयोग करता है। तो इसलिए मतलब कि हमें कलीसिया में बने रहना है और परमेश्वर की सुरक्षा का उसने जो जीवन रखा है उसका हम अनुभव करें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु, और इसलिए आपने अपने लहू के द्वारा प्रभु आपने अपने कलीसिया को बनाया प्रभु। और ये कलीसिया आपकी नज़रों में प्रभु यदि इस संसार में यदि आपका कोई बहुमूल्य और प्रिय वस्तु हो तो वो है प्रभु आपके लोग, जो है आपकी कलीसिया प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारे आँखों को खोलना प्रभु, आप हमसे बातें करना, ताकि हम एक स्थानीय कलीसिया के जीवन को हम समझ पाए, उसमें बने रहे प्रभु, और आपकी महिमा आपके राज्य के लिए हम आगे बढ़ते जाए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय हम मेन संदेश में जाने वाले हैं, और मेन संदेश में जाने से पहले आप अपना हृदय को तैयार कीजिए कि परमेश्वर हमसे बातें करें। तो क्यों ना इस समय हम पास्टर मनोज का स्वागत करते हैं, तो ताली बजा सकते हैं पास्टर मनोज। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। अद्भुत संदेश था। एक व्यक्ति बोलता है कि जो स्थान को छोड़ करके इधर उधर घूमता है वो उस चिड़िया के समान है जो घोंसले को छोड़कर इधर उधर उड़ती फिरती है। कहने का अर्थ है एक विश्वासी के अंदर स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है ना। जब हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती है तो हम भटक सकते हैं। कभी हम विचलित होंगे, कभी ये हो जाएगा हमारे जीवन में, कभी कुछ हो जाएगा। तो एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर स्थिरता भी चाहता है। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति और 23वीं पंक्ति। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23। परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा ज़रूर बातें करेगा और अद्भुत समय रहेगा इसमें।
सॉरी, एक्सक्यूज मी, गलातियों का 5:22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर कि तू मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। यस गॉड, तू अद्भुत है और तेरा वचन अद्भुत है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप अद्भुत हैं, आप हमारे जीवन में हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं, आप हमें अपने फलों से भरते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सभी लोग आनंदित हैं? यस, ओके, तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, लाइक आत्मा के फल हैं, और आत्मा के जो फल है और एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि जो आत्मा का फल है वो एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाता है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा के फलों को वो इस्तेमाल नहीं करता है या उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता है, उसका स्वरूप लाइक वो यीशु मसीह जैसा उसका स्वभाव नहीं होगा। परंतु जब हमारे अंदर ये फल होंगे, हम एक दिन मसीह यीशु जैसे बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन हम उसके जैसे बन रहे हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे अंदर उसके फल प्रकट हों। तो उनमें से आज मैं एक फल के विषय में बात करूंगा और वो है विश्वास। किसके विषय में? विश्वास। तो वर्क ऑफ फेथ, विश्वास का कार्य। जो हमारे संदेश का जो टाइटल रहेगा वो ये रहेगा, विश्वास के कार्य, है ना। यहाँ मनुष्य कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन विश्वास हमारे जीवन में क्या कार्य करता है उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो विश्वास जो है, जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं विश्वास क्या है? आत्मा का फल है ना। तो कोई बोलेगा विश्वास है क्या भैया? हम बोलेंगे आत्मा का फल है। ओके, विश्वास कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का विश्वास होता है? लाइक एक होता है मैं विश्वास रखता हूं। आप बोलते हैं ना, एक मैं विश्वास रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और एक विश्वास जो हम क्रिया में लेकर के आते हैं, एक्टिव फेथ बोलते हैं उसको, एक्टिव फेथ। तो एक होता है विश्वास, जैसे मैं बोलता हूं हाँ मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं विश्वास रखता हूं, मेरा विश्वास इस चीज़ पे है। जब मैं बोलता हूं मैं विश्वास रखता हूं, लाइक किसी वस्तु पे मेरा विश्वास है। जब मैं विश्वास करता हूं तो मुझे मालूम है कोई चीज़ है और वो इस तरीके से कार्य करती है और मैं विश्वास रखता हूं इस बात पे या करता हूं। लेकिन जब हम तीसरे विश्वास की बात बोलते हैं, वो क्रियात्मक फेथ है, विश्वास। लाइक मुझे मालूम है ये कुर्सी पे जब मैं बैठूंगा तो ये मेरा वजन सहार लेगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उस विश्वास के साथ क्या करता हूं, मैं उस पर बैठ जाता हूं, तो उसको बोलते हैं क्रियात्मक विश्वास, यानी कि एक्टिव फेथ, है ना, क्रियाशील विश्वास। तो एक विश्वासी के जीवन में क्रियाशील विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ, मैं बाइबल की पंक्तियों को जान सकता हूँ, मुझे पता है यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए, मुझे पता है बाइबल में क्या क्या लिखा है, लेकिन यदि मैं विश्वास को क्रिया में नहीं लेकर के आता हूँ तो वो सब कुछ क्या होगा, मेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा। मैं उसमें से कोई लाभ नहीं ले सकता। मुझे मालूम है ये सेब मीठा है, मैं विश्वास करता हूँ ये सेब मीठा ही निकलेगा, लेकिन यदि मैं उसको काट के खाऊं ना, उसे इस्तेमाल नहीं करूं अपने जीवन में, तो विश्वास कैसा होगा, मेरे लिए कोई लाभप्रद नहीं रहेगा। तो जब यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के फलों की बात करें तो यहाँ पर इसलिए फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा है, आत्मा के फल। फल का मतलब ये होता है कि आप उसे खाओ। फल और किसी चीज़ के लिए नहीं बना होता है। फल का काम क्या होता है, फल आप मार्केट से खरीद के लाते हैं सजाने के लिए, घर में रखने के लिए, दिखाने के लिए नहीं।
फल हम खरीद के लाते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो फल मेरे मुंह के स्वाद को अच्छा बनाते हैं, मेरे अंदर विटामिन्स पैदा करते हैं। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं बहुत अलग अलग फ्रूट्स में, बोलते हैं कि मेरी सेहत अच्छी होती है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में जब हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बात कर रहे हैं, हम जब विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें विश्वास का इस्तेमाल भी करना चाहिए। हमारे जीवन में जरूरत है विश्वास की। तो विश्वास की परिभाषा क्या है? इस दुनिया में हर एक चीज आप देख सकते हैं, बट आप विश्वास को नहीं देख सकते। कोई बोलेगा अरे मेरे बेटे का नाम विश्वास है, मैं दिन रात उसको देखता हूं मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेथ लाइक विश्वास की बात कर रहा हूं, जो विश्वास आंखों से दिखाई नहीं देता। तो विश्वास की परिभाषा क्या है? इब्रानियों का 11:1 में क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ध्यान दीजिए, आपकी आशा अधूरी है बिना विश्वास के। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चितता दिलाता है। जिस चीजों की आप आशा करते हैं, विश्वास उनकी निश्चितता दिलाता है, एक दिन आपको वो मिलेगी। जो चीजें आप देख नहीं सकते, विश्वास उसे आपके जीवन में देखता हुआ बनाता है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, अगर आप तो अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो तो मानो अनदेखी वस्तुओं को देखता हुआ मानकर क्या किया? उसने प्रभु पे भरोसा किया और उस तरीके से उसने अपने जीवन को जिया। उसने नहीं देखा था कनान देश में क्या है, दूध और नदी की धाराएं बहती हैं कि नहीं बह रही हैं, है ना, और वो उसमें शायद प्रवेश भी नहीं किया उस रीति से। लेकिन बताते हैं कि वो विश्वास से जिया और उसके संतानों ने उस कनान देश को अपनी आंखों से देखा और उसमें प्रवेश किया। तो विश्वास बोलते हैं कि अनदेखी वस्तुओं को प्रमाणित करता है। आशा की वस्तु का निश्चय अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, प्रमाणित करता है विश्वास। तो विश्वास आता कहां से? कहां से विश्वास आता है? इस दुनिया में भी विश्वास है, इस दुनिया के अंदर भी विश्वास है। अलग अलग टाइप के विश्वास हैं, अंधविश्वास भी है ना। आप बहुत सारी चीज़ों में विश्वास कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास में आप विश्वास कर सकते हैं, बट विश्वास जो है जैसे कि हमने उसकी परिभाषा देखी कि अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। बट क्या मेरा विश्वास जिस चीज़ पे है, क्या मेरी चीज़ें प्रमाणित हो रही हैं कि वो चीज़ें हैं? आप किसी पेड़ को बोल के नहीं बोल सकते कि परमेश्वर जैसा विश्वास नहीं कर सकते उस पर। जैसा हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं या हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं, आप पेड़ पर विश्वास करके आप उससे कुछ पा नहीं सकते। पेड़ आपसे कोई वायदा नहीं कर सकता, ये कुर्सी आपसे कोई वायदा नहीं कर सकती। कुर्सी सिर्फ आपका वजन सहार सकती है, आप इतना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आप इस कुर्सी पर इतना विश्वास नहीं कर सकते कि ये आपके जीवन को संभाल लेगी, ये आपकी हर एक जरूरतें पूरी कर सकती है। तो हमारा जो विश्वास है, यस हम विश्वास करते हैं, हम बैंकों पे विश्वास करते हैं, इसीलिए हम अपना पैसा उसमें डाल देते हैं, है ना, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। बट आप उतना भरोसा नहीं रखते कि आप अपना जीवन वहां डालेंगे और आपका जीवन वहां सुरक्षित रहेगा। यस आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप भरोसा रखते हैं कि चलो डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, लेकिन आप ये भरोसा नहीं करते, ये विश्वास नहीं करते कि ये मुझे स्वर्ग का जीवन दे देगा या अनंत काल का जीवन दे देगा। तो हमारा जो संसार में जो जिन चीजों पे हम विश्वास करते हैं वो सीमित है, लिमिटेड बोलते हैं ना, सीमित है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब तो हमारा विश्वास कोई सीमित नहीं होता। परमेश्वर बोलता है कि असीमित रूप से हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम जब कह रहे हैं कि यीशु मसीह मुझे पापों से उद्धार दे देगा, मीन्स वो दे देगा, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करके ये नहीं बोल सकते कि ये भाई मुझे स्वर्ग लेके चला जाएगा। नो वन, किसी ने ऐसा क्लेम भी नहीं किया आज तक अपने जीवन में। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, महापुरुष आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर के जाऊंगा या मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बनाऊंगा। वो बोले हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे आया, उसने कहा
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिलीव इन मी, मुझ में विश्वास कर, है ना। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। जिसने मसीह यीशु पर विश्वास किया, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये इतनी बड़ी खातरी कौन दे सकता है? परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यूहन्ना का 11, 25 और 26 अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए वो फिर जी उठेगा, और जो जीवित है वो कभी वो मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस पे विश्वास रखते हैं? हम किस पे विश्वास रखते हैं, या हम किस पे विश्वास करते हैं, या हमारा क्रियात्मक विश्वास किस चीज़ों पर आधारित है? तो विश्वास हमारे जीवन में जो कार्य करता है, विश्वास आता कहाँ से? अब मैं आपको बताता हूँ। इब्रानियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि विश्वास का जो करता है वो प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और विश्वास हमें कहाँ से मिलता है? रोमियो का 10:17 लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इंपॉर्टेंट। आज भी हम सुबह में बात कर रहे थे और हमने वहाँ पर मरकुस का 5वां अध्याय और वहाँ पर एक 22वीं पंक्ति 25वीं पंक्ति से लेकर 34वीं पंक्ति तक एक कहानी हमने वहाँ पढ़ी। जब यीशु मसीह यायर की बेटी को चंगा करने के लिए जा रहा था और वो रास्ते में था, तो उसे एक स्त्री मिली जिसको 12 बरस से लहू बहता है। और उस स्त्री ने कहा, बोले वो तो कहती थी अपने मन में कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी। क्यों कहती थी? क्योंकि बोलती है कि अगर आप कहानी पढ़ोगे पूरा तो वहां लिखा है कि उसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया था, बहुत सारे वैद्यों से दुख उठाया था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, क्या बोलते हैं? सुना, इंपॉर्टेंट है। जब उसने सुना, उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। उसको पता चला प्रभु यीशु मसीह किस रीति से कार्य करता है, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से बोलता है लोगों को चंगा करता है। उसने सुना यीशु मसीह किस तरीके से मुर्दों को जिला देता है। उसने सुना कि किस रीति से यीशु मसीह अंधों को आंखें दे देता है। उसने सुना कि किस रीति से यीशु मसीह लंगड़े को पैर दे देता है। उसने सुना कि यीशु मसीह किस रीति से लकवे के रोगी को चंगा कर देता है। उसने सुना कि यीशु मसीह कैसे मुर्दों को जिंदा कर देता है। और बोलते हैं उसे सुन करके उसने विश्वास का एक वचन बोला, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह है फेथ, विश्वास। ये विश्वास है। और बोलते हैं कि वो वहां पर आई और बोलते हैं कि अगर आप ये, मैं आज सुबह इस पे मनन कर रहा था, मरकुस का 5वां अध्याय, तो बोलते हैं कि जो आपने बाद में जो कहानी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि यीशु मसीह ने बोला कि मुझे किसने छुआ, और वो स्त्री सामने आई और सामने आने के बाद में उसने सारा हाल क्या सुनाया। तो 25वीं पंक्ति से लेके जो 32वीं पंक्ति तक है, 27-28 पंक्ति तक, बोलता है कि वो उसकी गवाही थी जो उसने उस भीड़ के सामने बांटी। और फिर लेखक ने उसको लिखा कि किस रीति से उसने वैद्यों से दुख उठाया और किस रीति से यीशु मसीह के बारे में सुना। और फिर उसके बाद वो जब यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगी हो गई, तब उसने ये गवाही यहाँ पर बांटी। और जब उसने ये गवाही बांटी तो बोलते हैं कि लोगों ने उस गवाही को सुना और लोग भी विश्वास में बढ़े। कई बार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, जो बाइबल जो है उसको पढ़ा नहीं जाता है, बाइबल को सुनना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो कई बार हमसे कहा जाता था कि बाइबल को धीरे धीरे मत पढ़ो, अपने मन में नहीं पढ़ना, बाइबल को ज़ोर से पढ़ो, आपके कानों को सुनने दो कि आप क्या पढ़ रहे हो। और जब आपके कान सुनेंगे, आपके हृदय में जाएगा और आप विश्वास में मजबूत बनेंगे। क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि विश्वास लिखने से, विश्वास पढ़ने से या विश्वास बोलने से आता है। वहाँ लिखा है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने दो अपने कानों को, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कार्य किए, सुनने दो।
प्रभु यीशु मसीह की तमाम जो उसने हमारे लिए उस क्रूस पे कार्य किया। सुनने दो उन बातों को, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को छुटकारा दिया, सुनने दो। और जब हम सुनेंगे हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा और हम कहेंगे यस गॉड, ये छोटी सी चीज़ है हमारे लिए, ये तो तेरे वस्त्र के कोने से ही ठीक हो जाएगी। और वो स्त्री बोलती है कि जिसने बैदों से दुख उठाया है और उसके जीवन में बहुत तकलीफ से गुजरी है, वो बोलते हैं कि वो स्त्री क्या बोलती है, अब मुझे पता चल गया यीशु मसीह कौन है। अब मुझे उससे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको उसको अपना दुख दर्द रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी बीमारी बताने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी, एक कोने को भी छू लूँगी, उस टैसल्स को छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। है ना, पहले समय में यहूदी लोग के एक टैसल का एक शॉल रहती थी, उसके अंदर वो गांठे बना के, आपने कभी देखा होगा यहूदी तो वो डोरी के अंदर गांठे बना के रखते, 5 व्यवस्था की पुस्तकें, और वो बोलते उस डोरी को लंबा करके रखते थे, और वो ये चंगाई का एक प्रतीक था। और बोलते हैं कि यीशु मसीह की शॉल में वो टैसल्स, वो छोर, उसने उसको छुआ और बोलते हैं कि वो चंगी हो गई। ये है विश्वास। क्यों? जब हम सुनते हैं, तो इसलिए हमें वचन सुनना बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो विश्वास के जो कार्य हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कार्य हैं जो विश्वास एक विश्वासी के जीवन में करता है या एक व्यक्ति के जीवन में करता है। किन किन कार्यों को करता है वे? नंबर 1, इस दुनिया में व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह को नहीं जानता है या परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन एक पल आता है जब विश्वास करता है। सब लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है, याद है? अब कुछ लोग नास्तिक भी है इस दुनिया में। नास्तिक लोग बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं है। बाइबल उनके बारे में बोलती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कौन बोलता है? मूर्ख बोलता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा विश्वास करता है, उसका विश्वास भी है, वो विश्वास करता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है नहीं, परमेश्वर है। और वो विश्वास उसको क्या बनाता है? मूर्ख नहीं बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। एक व्यक्ति का विश्वास उसको मूर्ख बनाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का विश्वास उसको बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि मूर्ख बोलता है कि कोई परमेश्वर नहीं, ये मेरा विश्वास है। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है मैं जानता हूँ परमेश्वर है और ये मेरा विश्वास है, और वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये विश्वास जो है एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। बट कहाँ है आपका विश्वास? वेयर इज़ योर फेथ? आपका विश्वास कहाँ है? और अगर आपका विश्वास चीज़ों के ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है, हम मूर्ख हैं। लेकिन यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर पे है, उसके वचनों पर है, उसके वायदों पर है, हम बुद्धिमान हैं, हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसीलिए बोलता है कि वो मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है मैं जानता हूँ यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूँ यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया था, वो मेरे लिए मरने आया था। ये बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है। लेकिन मूर्ख क्या बोलता है कि जब वो अपने आप को नहीं बचा पाया तो मुझे क्या बचाएगा? ये मूर्ख बोलता है। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में खुद को बचाने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह एक बलिदान बनने के लिए आया था। यीशु मसीह अपने आप को स्वयं को बचाने नहीं आया था। इसलिए जो वो व्यक्ति ये बोलते हैं वो मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, क्रूस पे गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो बोलता है कि बुद्धिमान बनता है। ओके, अगला पॉइंट बोलता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो व्यक्ति बोलता है कि उद्धार प्राप्त करता है। तो विश्वास मेरे उद्धार का कारण है। विश्वास मेरे जीवन में उद्धार लेकर के आता है। जब एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वो यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है जो उसने उसके लिए क्रूस पे किया, वो व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है। तो विश्वास हमें उद्धार देता है। इफिसियों के 2:8 के हिसाब से, इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है।
एक दान के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया। तो विश्वास हमें बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट है लाइक विश्वास एक विश्वासी को छुटकारा देता है। एक व्यक्ति को क्या कर देता है? छुटकारा देता है विश्वास। यस, आप बहुत सारी चीजों में फंसे हो सकते हैं। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों से छुटकारा पाते हैं। तो बताओ किन की चीजों से? नंबर 1, स्वयं पर भरोसा रखने से छुटकारा। हम बहुत बोलते हैं कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर एक टेंडेंसी है कि हम क्या करते हैं? हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर हो जाता है, हमारे ऊपर से हमारा भरोसा छूट जाता है। लाइक परमेश्वर कर लेगा, मैं तो मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन प्रभु कर लेगा। तो विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास रखना। नीति वचन का 3:5 में बोलता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगली चीज बोलते हैं कि दृष्टि से चलने से छुटकारा मिलता है। कई बार हम लोग जैसे कि कुरंत की किताब में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हम दृष्टि से नहीं चल रहे हैं। लूत ने दृष्टि से चुनाव किया, लेकिन अब्राहम विश्वास से रुका रहा और परमेश्वर ने उसके लिए चुना। तो विश्वास जो है, जो व्यक्ति विश्वास से चलता है, वो परमेश्वर को अपने जीवन में चुनाव करने के लिए रुकता है। जो व्यक्ति दृष्टि से चलता है, वो अपनी आंखों से देखी वस्तुओं को झट से चुन लेता है। वो उसका परिणाम नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास से चलता है, वो इंतजार करता है कि परमेश्वर मेरे लिए चुने। यह है फेथ वर्क्स, यह है परमेश्वर का कार्य। अगला पॉइंट बोलता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से हम छूट जाते हैं जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं। यिर्मयाह का 17:5 में लिखा है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। उस क्या हो गया? वो व्यक्ति खराब, वो श्रापित हो गया जिसने मनुष्य पर भरोसा रखा है। अगला पॉइंट है, बोलता है कि विश्वास असंभव को संभव बनाता है। विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में असंभव चीजों को संभव बनाता है। सायरा और अब्राहम का जीवन हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है। उत्पत्ति का 18वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मनुष्य की नजर में असंभव लगता है, कैसे एक 99 वर्ष की औरत और 100 वर्ष के आदमी के बच्चा हो सकता है? और बाइबल बोलती है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। विश्वास रख, विश्वास रख। और अब्राहम विश्वास से चला और हम जानते हैं उसको परमेश्वर ने एक संतान दी सायरा से, उसका नाम इसहाक है। अगला पॉइंट है विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने में हमारी मदद करता है। आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं अपने कितने भी अच्छे कार्य कर लूँ, मैं कितना भी अच्छा जीवन जी लूँ, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल बताती है, इब्रानियों का 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है, परमेश्वर पर विश्वास करना। ओके, अगला पॉइंट है विश्वास परमेश्वर को छूता है। मरकुस का 5:25 से 34 हमने जो कहानी अभी बात किया, तो बोलता है कि विश्वास जो है वो क्या करता है? परमेश्वर को छूता है। यीशु मसीह बोलता है कि मुझे किसने छुआ, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? चेले बोलते हैं, अरे प्रभु तेरे ऊपर भीड़ गिरी जाती है, लोग तुझे दबा रहे हैं और तू कहता है कि तेरे वस्त्र को किसी ने छुआ, कैसी बात करता है प्रभु? बोलते हैं नहीं, मुझे मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। विश्वास बोलता है कि आज हम बात कर रहे थे, विश्वास जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को रिलीज करता है या निकालता है। जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को छूते हैं और परमेश्वर क्या करता है? अपनी सामर्थ्य उस कार्य में डाल देता है। यदि आप बीमार हैं, आपके विश्वास करेंगे, परमेश्वर छुएगा और उसकी सामर्थ्य निकलेगी, आप चंगे हो जाएंगे। आप किसी परिस्थिति में विश्वास जाएगा, परमेश्वर को छुएगा, वहां से सामर्थ्य निकलेगी, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। यह है पर विश्वास। तो इसलिए एक विश्वासी को विश्वास में जीना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अगला पॉइंट बोलता है कि
विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। हमें नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे स्वर्ग कहाँ है, ऊपर तो हमें आकाश में चिड़ियाँ उड़ती हुई दिखती हैं, लेकिन ये विश्वास ही है जो हमें क्या करता है, देखने में क्या करता है, मदद करता है। किनको? स्वर्ग की बातों को, स्वर्गीय चीज़ों को हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। स्वर्गीय वस्तु, यीशु मसीह का स्थान, उस सिंहासन को, लाइक आप कई बार बैठ जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं एक दिन यीशु मसीह ने जो हमसे वायदा किया है पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 और 17 में, लाइक एक दिन प्रभु बादलों पर आएगा और हमें लेके जाएगा। ये विश्वास है। अनदेखी वस्तुएं हैं लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं विश्वास के द्वारा। अगला पॉइंट है लाइक विश्वास वह देखने में मदद करता है जो परमेश्वर देखता है। कई बार हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आ जाती हैं और हम लाइक अपनी परिस्थिति को देख के घबरा जाते हैं या हम अपनी परीक्षाओं को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन परीक्षाओं के बियॉन्ड में देखता है, उसके बाहर देखता है और कहता है कि मुझे मालूम है यहाँ से क्या आने वाला है। लाइक यदि आप यूसुफ के जीवन को देखो तो आपको उसके जीवन में कुछ अच्छा नज़र नहीं आएगा। हमेशा बेचारा, कभी वो अपने भाइयों के द्वारा मारा जा रहा है, कभी उसको गड्ढे में डाला जा रहा है, कभी वो बोलता पोतीफर के घर में बेच दिया गया, फिर उसकी बीवी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, फिर उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारी दृष्टि से, लेकिन विश्वास बोलता है हमें वो देखने में मदद करता है जो परमेश्वर देखता है। और वो यूसुफ बोलता है कि तुमने तो मेरे बुराई के लिए किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे किस में, भलाई में बदल दिया। इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे मालूम है परमेश्वर की योजनाएं हैं मेरे प्रति। कई बार हमारे जीवन में हम हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। हम बोलेंगे अरे सब कुछ तो खराब चल रहा है हमारे जीवन में, कुछ अच्छा नहीं है, क्या होगा? परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे विषय में कुछ देख रहा हूँ, क्या तुम उसे देख सकते हो? पौलुस के जीवन में लाइक पौलुस बोलता है कि बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, और अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय पढ़ेंगे वहाँ उन्होंने पूरी सारी तकलीफ़ें लिखी हैं अपनी कि मैं किन किन परिस्थिति से गुजरा हूँ, है ना। लेकिन बोलता है कि वहाँ पर भी बोलता है कि वो जब बताता है तो वो कहता है कि लेकिन सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है, और बोलता है कि परमेश्वर की योजनाएं, वो उन चीज़ों को देख रहा था जो उसके सामने रखी थी। इवन यीशु मसीह है ना, उन चीज़ों को देख रहा था जो आने वाले समय में रखी हुई हैं, है ना। उसने क्रूस की मृत्यु को नहीं देखा, उसने उस आनंद को देखा जो उसके बाद हमारे जीवन में आने वाला था, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस आनंद को जो उसके सामने धरा था, उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली, उसने दुख नहीं समझा। तो इसलिए हम उन चीज़ों को देखें जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है या दिखाना चाहता है हमको। तो विश्वास, अगला पॉइंट है, विश्वास हमारी परिस्थितियों को छोटा परंतु परमेश्वर को बड़ा दिखाता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आपकी परिस्थितियां आपको बहुत बड़ी लगेंगी, पहाड़ जैसी लगेंगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करे तो इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा गिर, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। यदि तू राई के दाने के बराबर विश्वास करे और इस पेड़ से कहे कि उखड़ के समुद्र में गिर जाए, वो हो जाएगा। विश्वास, इसलिए बोलते हैं कि परिस्थितियां कई बार हमारे जीवन में बड़ी दिख सकती हैं, लेकिन राई के दाने का बराबर विश्वास बोलता है उन परिस्थितियों को उससे भी छोटा कर देगा और परमेश्वर को हमारे जीवन में बड़े लेवल पे लेकर के आता है, ऊंचे स्तर पे लेकर के आता है। इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास एक व्यक्ति को परमेश्वर के अधीन बनाता है। विश्वास जो है एक व्यक्ति को परमेश्वर के अधीन बनाता है। यदि आप विश्वास से जिएंगे, आप हमेशा परमेश्वर की अधीनता का जीवन जिएंगे। यदि आप विश्वास से नहीं जी रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं कुछ कर लूँगा, मेरे पास इतनी सामर्थ्य है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, प्राइड लेकर के आएगा। लेकिन जब हम विश्वास से जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास है, परमेश्वर में हमारा विश्वास है, तो हम क्या कहेंगे? हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, है ना। याकूब का 4:7 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। यदि विश्वास नहीं है आपको, आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। तो बाय फेथ, विश्वास से ही हम शैतान का सामना भी करते हैं। तो अगला पॉइंट वही है, विश्वास से शैतान के तीरों को रोका जा सकता है।
क्योंकि विश्वास एक विश्वासी की ढाल है। इफिसियों का 6वां अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति से अगर आप 18वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, उद्धार का तोप, धार्मिकता की झिलम, है ना, सत्य से अपनी कमर कस लो, है ना, सुसमाचार के मेल के जूते पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो, है ना, आत्मा वचन की तलवार ले लो, आत्मा में प्रार्थना करो। ये सारे हथियार बोलते हैं कि हम अपने ऊपर पाते हैं विश्वास से। तो विश्वास की ढाल जो है वो क्या करती है, शैतान के जलते हुए तीरों से हमें बचाती है। और शैतान हमेशा हमारे ऊपर हमला करता रहता है, वो रुकता नहीं है, फेंकता रहता है तीर, कोई तो लगेगा। और जिस क्षण हमारी विश्वास की ढाल नीचे जाती है उस क्षण हमें तीर लगता है, उस क्षण शैतान हम पे हमला कर सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में विश्वास की ढाल हमेशा हमें ऐसी रखनी है। तो जब पौलुस यहाँ पर लिख रहा है ना विश्वास की ढाल ले लो, तो वहाँ पर वो इस समय रोम में है और बोलता है जेल में, और रोमन सैनिक को अपने आजू बाजू आते जाते देखता है और वो देखता है कि उनके पास कैसी ढाल है। तो रोमन लोगों की जो ढाल हुआ करती थी उसके अंदर बोलते हैं कि वो लोहा होता था, फिर उसके ऊपर चमड़ा लगा होता था, और चमड़ा वो क्या करते थे, पानी में भिगाते थे, पानी में भिगाते थे, उस चमड़े के अंदर पानी रहता था हमेशा। तो जब तीर आएगा तो उसमें लगेगा, तो जलते हुए तीर अगर कोई फेंकेगा तो यहाँ लगेगा और वो तुरंत बुझ जाएगा। और उन लोग की ढाल ऐसी होती थी कि वो ढाल जो है अगर आप ऐसे ऐसे एक दूसरे में फंसाएंगे और ऊपर से रख लेंगे तो वो एक बॉल जैसी बन जाएगी, आप किधर से भी तीर मारो आपको लगेगा नहीं। सारे सैनिक जब आपस में ढाल को मिला लेते थे उसमें एक फंसाने की एक जगह होती थी, यूनिटी। विश्वास के साथ एक दूसरे से साथ यूनिटी में रहेंगे, हमें शैतान के हमलों से बचने के लिए मदद मिलेगी। और वो बोलता है कि फंस जाती थी और एक बॉल की तरह बन जाता है, आप कितने भी तीर मार लो तीर बुझ जाएंगे, तीर आप पे हमला नहीं करेंगे, कोई भी घायल नहीं होगा। और यहाँ पर इसलिए बोलता है कि ये हथियार जो है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं है, यानी व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं है, ये कलीसिया के हथियार है। इसलिए कलीसिया को लिख रहा है कि तुम सारे हथियार बांध लो। एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा है कि पास्टर बांध लेगा, ये बांध लेगा, वो बांध लेगा, ऐसा नहीं, सारी कलीसिया को इन हथियारों की ज़रूरत है। तो अंत में एक पॉइंट मैं बोल के ख़त्म करूँगा कि विश्वास वह दिखाता है जो आँख कभी नहीं देख सकती। विश्वास वो दिखाता है जो आँख कभी देख नहीं सकती, और आँख वो देखती है, आँख वो देखती है जिसे विश्वास कभी देखता भी नहीं है। विश्वास कभी उन चीज़ों को देखता नहीं है जिसको हम आँख से देखते हैं, परंतु विश्वास वो देखता है जिसे आँख देख नहीं सकती। तो क्यों ना हम विश्वास से जिए, क्योंकि हमें वो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए जो विश्वास देखता है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत अद्भुत हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत आनंद करने वाली अद्भुत चीज़ें हैं। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और हाँ, आशा करते हैं कि आप लोग प्रोत्साहित हुए होंगे। परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बातें की हैं इस वचन के द्वारा। जो लोग भी इस वचन को YouTube में सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी। और यदि हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, विश्वास बहुत मायने रखता है, तो यदि आप ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आप एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, तो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, तो मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेरे अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग लेकर के नहीं जा सकते, मेरे धर्म के काम मुझे बचा नहीं सकते। मैं विश्वास करता हूँ उस कार्य के लिए जो आपने मेरे लिए उस क्रूस पर किया। आप मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए, आपको कब्र में रखा गया और आप तीसरे दिन जी उठे। आपने मेरे सारे पाप उस क्रूस पर क्षमा किए हैं, आप तीसरे दिन जी उठे। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र, अपना पुत्री बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि किसी ने प्रार्थना की है वो एक दिन स्वर्ग में रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए,
इस जीवन के लिए, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं और तेरे वचन को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, बहुतायत से आशीषित कर और तेरी महिमा हो, तेरा राज्य आए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, और हम एक विश्वास का जीवन जी सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं, आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं, और बहुत ही अद्भुत समय था, है ना, विश्वास के बारे में जो हमारे प्रोत्साहन के लिए था। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। तो आइए इस समय हम गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया
सच में इसमें जो लास्ट में जो पंक्ति लिखी है बोलता है कि प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। इस दुनिया में यीशु मसीह के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उस पागलपन में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक दे दी, क्योंकि वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। प्यार के लिए मरना बहुत ही आसान होता है, और इसीलिए बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम बोलता है कि हमें जान देने के लिए भी आसान बना देता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, और हम जानते हैं कि उसके चेलों ने यीशु मसीह के लिए जान दे दी। इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए विश्वास हम यीशु मसीह पर करते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। उसने हमारे लिए कार्य किया। तो धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, और तू हमारे विश्वास का करता है पिता परमेश्वर। तू हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाता है। तू हमारी हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उस दुनिया की भीड़ से चुना है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि तू हमें पिता परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। धन्यवाद करते हैं कि एक दिन तू हमें लेने के लिए आने वाला है बादलों पर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय हम खासकर प्रार्थना करते हैं यहाँ पर कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, और हर एक के मनों में तू बातें करना इस वचन के द्वारा। और जो भी पिता परमेश्वर, यदि किसी के मन में कोई भी ज़रूरतें हैं, आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक ज़रूरतों को तू पूरा करना पिता परमेश्वर। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है पिता परमेश्वर, तकलीफ में है, तो उसको छूना पिता परमेश्वर, चंगाई देना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, तमाम दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, जो तुझे नहीं जानता है और जिसने तुझे आज तक नहीं जाना है पिता परमेश्वर, तू उन तक तेरे सुसमाचार को पहुंचा पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया जो दर्शन देखने वाली कलीसिया है, उस दर्शन को तू पूरा कर पिता परमेश्वर। मनुष्य से दर्शन देख सकता है, लेकिन उसको पूरा करने वाला तू है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमने जो भी दर्शन देखा है इस कलीसिया के द्वारा, उसको तू फुलफिल करना पिता परमेश्वर। लगने वाली हर एक जरूरतों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू अगुवाई करना, सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, इस कलीसिया को और तमाम दुनिया भर की कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं उन सभी को तू सांत्वना देना, सहायता और मदद करना, छुटकारा देना पिता परमेश्वर। यस गॉड, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, प्रशंसा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू इसके योग्य है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।